हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड द्वितीय चरण यानी द्वितीय चरण का जो एफएलएन मेला होना है उसमें किस प्रकार के रिपोर्ट कार्ड होंगे तथा साथ ही जो प्रथम चरण का एफएलएन मेला हुआ उसमें कक्षा 1 एवं 2 के लिए एक ही रिपोर्ट कार्ड थे, किंतु साथियों वर्तमान में जो द्वितीय चरण का एफएलएन मेला होना है उसमें कक्षा 1 के लिए अलग रिपोर्ट कार्ड होंगे और कक्षा 2 के लिए अलग रिपोर्ट कार्ड होंगे। और स्वाभाविक है कि दोनों की गतिविधियां भी लगभग अलग अलग होगी। तो साथियों जो गतिविधियां है उसमें बदलाव हुआ है, नई गतिविधियां रिपोर्ट कार्ड में दी गई है। तो वो गतिविधियां कैसी होगी यानी कौन कौन सी गतिविधि होगी और इन गतिविधियों में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी और कौन सी गतिविधि किस प्रकार से होगी, साथियों इन सब पे बात करने वाले हैं। और साथ ही ये भी देखने वाले हैं कि रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार से भरा जाएगा। तो साथियों आपको एफएलएन संबंधी संपूर्ण प्रकार की जानकारी तथा एजुकेशन रिलेटेड संपूर्ण प्रकार की जानकारी आपको साथियों समय समय पर मिलती रहती है। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह वीडियो जिन साथियों को इस जानकारी की आवश्यकता है उन साथियों के साथ यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो साथियों अब चलते हैं रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड है। तो साथियों आप देख सकते हो जो प्रथम पृष्ठ है वो इस प्रकार का है। साथियों आप देख सकते हो स्क्रीन पे ऊपर आप देखेंगे तो एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड द्वितीय चरण और सत्र आप देख सकते हो लिखा हुआ है यहाँ पे 2025-26। और इस प्रकार साथियों आप यहाँ पे देखेंगे तो कक्षा पहली के लिए ये रिपोर्ट कार्ड है और यहाँ पे कौन सी जानकारी भरी जाना है। तो साथियों आप सभी अनुभवी है और आप सभी को ज्ञात हो गया है। पहले नंबर पे बच्चे का नाम आ जाएगा, दूसरे नंबर पे माँ का नाम, तीसरे नंबर पे स्कूल का नाम और उसके बाद में आप देखेंगे तो साथियों यहाँ पे कक्षा आ जाएगी और यहाँ पे तारीख आ जाएगी। इस प्रकार से जिस दिन साथियों एफएलएन मेले का आयोजन होना है उस दिन की यहाँ पे तारीख आ जाएगी। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों जो कि बहुत ही अत्यंत आवश्यकता होती है, हम रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी उसे हम नहीं देख पाते। तो साथियों वो भी जानकारी हम देख लेते। तो वो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है साथियों, तो आप देख सकते हो जो रिपोर्ट कार्ड हम देखते हैं तो रिपोर्ट कार्ड के फ्रंट पेज पर ही यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई रहती है जो हमें पढ़ लेना चाहिए ताकि रिपोर्ट कार्ड भरने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो साथियों जो रिपोर्ट कार्ड भरने संबंधी निर्देश है वो यहीं पे देखने को मिल जाते हैं जो बहुत ही आवश्यक होते हैं हमारे लिए। साथियों बिंदु नंबर 1 की बात करें तो सभी गतिविधियां बच्चों के साथ करें। कार्ड में जितनी भी गतिविधि दी गई है वो सभी बच्चों के साथ करना है, यानी सभी गतिविधि करना है और सभी बच्चों के साथ करना है। बिंदु नंबर 2 की बात करें तो बच्चा जो गतिविधि कर पाए उस डिब्बे पर राइट का निशान लगाए। और साथियों तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, आप देख सकते हो गतिविधि ना कर पाने पर कोशिश जारी वाले डिब्बे पर राइट का निशान लगाए। क्योंकि साथियों हमने हर वीडियो में जो पिछले एफएलएन मिले हुए उनसे संबंधित जितने भी वीडियो बताए उन पे साथियों यह जानकारी बताई गई थी कि जो गतिविधियां ना कर पाता है बच्चा तो कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाए। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे स्पष्ट रूप से निर्देश दिया जाता है, इसलिए साथियों वीडियो में यह जानकारी बताई जाती है। तो इसलिए साथियों इस प्रकार से महत्वपूर्ण 3 निर्देश है। अब साथियों कार्ड का अगला भाग देख लेते हैं। तो ये साथियों हमने फ्रंट पेज देख लिया जो आप देख सकते हो, ये कक्षा 1 के रिपोर्ट कार्ड है और कक्षा 2 के रिपोर्ट कार्ड संबंधित वीडियो भी साथियों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो फ्रंट पेज हो गया। इसी क्रम में साथियों जो सेकंड पेज होता है वो इस प्रकार का होता है और जहाँ पे सबसे पहले शारीरिक विकास की गतिविधि होती है। तो साथियों स्क्रीन पे हम इस कार्ड को बड़ा कर लेते हैं और एक ही भाग को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। फिर जो नीचे दूसरा भाग दिया गया बौद्धिक विकास का उस पर हम बात करेंगे। तो इस प्रकार साथियों जो शारीरिक विकास संबंधित जो गतिविधि है स्टॉल नंबर 2 पे होगी, क्योंकि पहले स्टॉल पर पंजीयन होता है यानी कार्ड का जो फ्रंट पेज है वो भरा जाता है जहाँ पे बच्चे की जानकारी भरी जाती है, यानी कार्ड में बच्चे की जानकारी भर के पंजीयन किया जाता है। दूसरे नंबर का ये स्टॉल है जहाँ पे ये गतिविधि होना है। पहले नंबर पर आप देखेंगे तो क्षमता के संबंध में संतुलन संबंधी गतिविधि है जहाँ पे संतुलन में क्या करना है। तो पहले नंबर पर यहाँ पे दिया गया है कि बच्ची सीधी लाइन पे सर पे किताब कापी कुछ रख करके वो चलेगी और यदि लाइन पे चल पाती है तो यहाँ पे जो चेक बॉक्स दिया उस पर राइट का निशान लगाना है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो कुछ चौखाने बने हुए साथियों, 8 चौखाने बने हुए जिसको बच्चे के द्वारा लंगड़ी के रूप में चलना है और यह चौखाने पार करना है। साथियों इस प्रकार से इस गेम को लंगड़ी के माध्यम से एक पैर ऊपर करके बच्चा चलेगा और ये पूर्ण करेगा। ये पूर्ण कर लेता है तो राइट का निशान लगा देंगे इसमें भी। इसी प्रकार से इसके अंतर्गत तीसरी गतिविधि में आप देखेंगे तो रस्सी कूदना, यदि बच्चा रस्सी कूद लेता है तो लास्ट वाले कॉलम पे भी राइट का निशान लगा देंगे। इस प्रकार बच्चा पहले नंबर की संतुलन संबंधी गतिविधि पूरी कर लेता है। तो इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो ये तीनों चेक बॉक्सों में राइट का निशान लगा देंगे। यदि बच्चा कोई गतिविधि नहीं कर पाता
है या तीनों गतिविधि नहीं कर पाता है तो साथियों हमको जो पहले नंबर पे दिया गया कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगा देना है। इस प्रकार साथियों गतिविधि हो जाएगी। और यहाँ पे साथियों जैसे कि सामग्री की बात करें तो साथियों सामग्री क्या क्या लगना है साथियों आप सभी जानते हो। चूने की आवश्यकता होगी, इसी के साथ में साथियों सर पे रखने के लिए कापी की आवश्यकता होगी, रस्सी की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से सामग्रियां हो जाएगी साथियों। दूसरे नंबर की बात करें तो हाथ से कार्य करने संबंधी गतिविधि है। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो हाथों से मिट्टी की गोल गोल यहाँ पे गोलियां बनाई गई है। इस प्रकार से मिट्टी की या कोई अन्य चीज़ें हो उसकी गोलियां बच्चों से बनवाना और बच्चा कार्य कर ले तो उसी प्रकार से राइट का निशान चैट बॉक्स में। फिर दूसरे नंबर पर साथियों जो शर्ट में जो बटन होती है वो बच्चे के द्वारा लगवाना है। यदि बच्चा लगा देता है तो इसमें राइट का निशान लगा देंगे। और इसी प्रकार से फिर शर्ट को घड़ी करना है, किस प्रकार से करना है आप देख सकते हो। इस प्रकार से बच्चा यदि घड़ी कर पाता है तो तीसरे नंबर के चैट बॉक्स में राइट का निशान लगा देंगे। और नहीं कर पाता है साथियों तो कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगा देंगे। और यहाँ पे साथियों सामग्री की बात करें तो साथियों यहाँ पे मिट्टी की आवश्यकता होगी, मिट्टी को गीली करके गोलियां बनाना। फिर यहाँ पे एक शर्ट की आवश्यकता होगी जिसमें बटन लगी हो। इस पर तो साथियों अगली गतिविधि है निशाना लगाना। 5 कदम दूर कोई वस्तु रखेंगे और बच्चे से निशाना लगवाएंगे। गेंद से निशाना लगवाना है या किसी भी चीज़ से निशाना लगवाना है। यदि बच्चा निशाना लगा दे तो ऊपर जो बॉक्स दिया गया उस पर राइट का निशान लगा देंगे। फिर 10 कदम दूर करवाना है। यदि बच्चा 5 कदम का नहीं कर पाता है तो 10 कदम दूर का निशाना नहीं लगवाना है। तो साथियों 10 कदम दूर वस्तु रख के फिर निशाना लगवाना है। यदि बच्चा निशाना लगा देता है तो फिर इस चैट बॉक्स पर राइट का निशाना लगा देना है। और इसी प्रकार से यदि बच्चा 10 कदम की लगा दे तो फिर 15 कदम दूर रख के वस्तु पे निशाना लगवाना है। और बच्चा निशाना लगा दे तो इस पर राइट का निशान लगाना है। यदि तीनों में से कोई एक गतिविधि छूट जाती है तो साथियों कोशिश जारी वाले कॉलम पर राइट का निशान लगाना है। बढ़ते क्रम में गतिविधि करवाना है। 5 कदम का कर ले तो ही 10 कदम की करवाना है और उसके बाद ही 15 कदम की करवाना है। इस प्रकार से साथियों स्टॉल नंबर 2 पे शारीरिक विकास संबंधी गतिविधि होगी और ये 3 प्रकार की गतिविधि संपन्न करवाना है। अब तीसरे नंबर पे निशाना लगाने में हम सामग्री की बात करें तो साथियों गेंद की आवश्यकता होगी और जिस वस्तु पे निशाना लगाना उसकी आवश्यकता होगी। और चूने से गोले बना के उसके अंदर छात्र को खड़ा कर दिया जाए और कुछ दूरी पे गोला बनाकर उसमें जिस वस्तु पे निशाना लगाना उस वस्तु को रख दिया जाए। इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से स्टॉल नंबर 2 पर शारीरिक विकास संबंधी गतिविधि संपन्न हो जाएगी। इसी क्रम में हम स्टॉल नंबर 3 की बात करें तो जहाँ पे बौद्धिक विकास संबंधी गतिविधि संपन्न होती है साथियों। तो आप देख सकते हो ये स्टॉल नंबर 3 है जो आप देख सकते हो। तो साथियों यहाँ पे कौन कौन सी गतिविधि होगी तो आप देख सकते हो। यहाँ पे गतिविधि की हम बात करें तो साथियों पैटर्न संबंधी गतिविधि होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 वस्तुएं दी गई है। 2 वस्तुओं में से बच्चे से पैटर्न बनवाना है साथियों। आप देख सकते हो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया गया है। इसी प्रकार से 3 आकार की यानी 3 प्रकार की वस्तुएं ले लें जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे किस प्रकार गोलाकार दी गई, त्रिभुजाकार दी गई और वर्गाकार दी गई। 3 वस्तुओं का पैटर्न बनाना और उसके बाद में यहाँ पे 4 वस्तुओं का पैटर्न बनाना। यदि 2 वस्तु का पैटर्न बना दे तो पहले कॉलम पे राइट का निशान, 3 का बना दे दूसरे पे राइट का निशान, 4 वस्तुओं में पैटर्न जमा दे तो साथियों लास्ट वाले कॉलम पे यानी तीसरे नंबर वाले कॉलम पे राइट का निशान। यदि बच्चा नहीं कर पाता है साथियों इनमें से किसी एक कॉलम में रुक जाता है या तीनों ही कॉलम में दी गई गतिविधि नहीं कर पाता है तो कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगा देंगे। और साथियों सामग्री क्या है तो साथियों सामग्री आप देख सकते हो यहाँ पे जो दी गई है त्रिभुजाकार, गोलाकार और उसके बाद वर्गाकार, आयताकार जो वस्तु है जो हमको FLN किट के अंतर्गत एक बॉक्स प्राप्त हुआ साथियों उसमें लगभग ये सभी सामग्री आपको मिल जाएगी। इसी क्रम में अगली गतिविधि की बात करें साथियों तो गायब हिस्सों की पहचान करना। तो साथियों आप देख सकते हो पहले नंबर पे जग दिया है, इसका गायब हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है कि हैंडल नहीं है। यदि बच्चा बता देता है तो पहले कॉलम पे राइट का निशान। फिर चश्मे की एक डंडी गायब है, यदि बच्चा बता देता है दूसरे पे राइट का निशान। इसी प्रकार से साइकिल में सीट और हैंडल दोनों गायब है, यदि बच्चा बता देता है तीसरे पे निशान, अन्यथा कोशिश जारी वाले कॉलम पे राइट का निशान। और साथियों यहाँ पे सामग्री की आवश्यकता नहीं है साथियों, इस कार्ड को दिखाकर ही बच्चे से ये जानकारी हम पूछ सकते हैं। इसी प्रकार अगली गतिविधि है तीसरे नंबर की लेन देन यानी मुद्रा यानी पैसे से संबंधित गतिविधि है। पहले नंबर पे यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे 3 सिक्के दिए हैं, इनकी पहचान करवाना है, बच्चे से पूछना है। और यहाँ पे साथियों हम चाहे तो जो बच्चे के पास में जो नोट रहते हैं नकली नोट उनसे पहचान करवा ले या फिर ओरिजिनल नोट दिखाकर बच्चे से इन सिक्कों की इन नोट की पहचान करवा सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो फिर 2 नोट दिए गए हैं, यहाँ पे इन 2 नोटों की पहचान करवाना। पहले नंबर पे सिक्के की पहचान कर देता है तो इस पर राइट का निशान,
दूसरे नंबर पे 10 और 20 का नोट दिया, इनकी पहचान कर लेता है दूसरे पे निशान। फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ पैसे जोड़ कर बताना है, यदि बच्चा बता देता है तीसरे पे राइट का निशान, अन्यथा साथियों कोशिश जारी वाले कॉलम पे राइट का निशान। इस प्रकार साथियों सामग्री की भी बात हो गई। अब बौद्धिक विकास की अंतिम गतिविधि है वर्गीकरण। वर्गीकरण की हम बात करें तो साथियों यहाँ पे कुछ वस्तु दी गई है, पहले नंबर पे 2 वस्तु दिखाना है और उनका वर्गीकरण करवाना है, यानी अलग अलग छांटना है। फिर दूसरे नंबर पे आप देखेंगे 3 वस्तुओं में से वर्गीकरण करना है, तीनों वस्तुओं को अलग अलग छांटना है। और तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पक्षियों के चित्र या कार्ड दिखाकर यहाँ पे पक्षी तथा जानवरों को अलग अलग वर्गीकृत करवाना है। और यहाँ पे साथियों सामग्री की आवश्यकता होगी तो साथियों बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे बीज ले सकते हैं हम या कुछ सामग्री ले सकते हैं जिनमें वर्गीकरण करवा सकते हैं। और साथियों पक्षी और पशुओं के कार्ड तो हमारे पास अवेलेबल है ही सही, वो कार्ड दिखाकर इसमें भी हम वर्गीकरण करवा सकते हैं। और इस प्रकार से बच्चा जिस हद तक जिस स्तर तक कार्य कर लेता है उसके पास में दिए गया जो बॉक्स है उस पर राइट का निशान लगा देना है। और नहीं कर पाता है तो साथियों हर बार की भांति कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। तो इस प्रकार साथियों स्टोल नंबर 3 की जानकारी कंप्लीट हो गई और ये कार्ड का दूसरा पेज दूसरा पृष्ठ कंप्लीट हो गया। इसी क्रम में साथियों अगर हम पृष्ठ नंबर 3 की बात करें तो पृष्ठ नंबर 3 पे ये 2 गतिविधि दिखाई देगी, भाषा विकास की और गणित की पूर्व तैयारी की। तो स्टोल नंबर हम 4 की बात करें तो स्टोल नंबर 4 भाषा विकास संबंधित होता है, यानी भाषा विकास संबंधी गतिविधि होती है, वो स्टॉल नंबर 4 होता है साथियों। तो 4 पे क्या क्या गतिविधि होगी तो साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया है कि चित्र वाचन, पहले बच्चे से चित्र वाचन करवाना है। चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि बच्चा पहले नंबर चित्र का वाचन कर ले, यानी पहले नंबर चित्र को देख करके उससे संबंधित जानकारी बता दे तो पहले वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। दूसरे चित्र को देख करके इससे संबंधित जानकारी बता दे तो दूसरे वाले कॉलम पे राइट का निशान लगाना है। इसी प्रकार से तीसरे नंबर का जो चित्र है उसको देखकर यदि बच्चा जानकारी बता दे तो तीसरे नंबर के पे राइट का निशान लगाना है। और बच्चा नहीं बता पाता है तो कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। तो साथियों चित्र वाचन से तात्पर्य चित्र को देखे और उसके बारे में जानकारी बता सके। और साथियों यहाँ पे कार्ड जो अवेलेबल होते ही है साथियों हमारे पास में, अन्यथा हम जो दिया गया रिपोर्ट कार्ड है इसको दिखाकर भी बच्चे से जानकारी पूछ सकते हैं। अब इसी क्रम में भाषा विकास की दूसरी गतिविधि है पढ़ना। यहाँ पे पहले नंबर पे 5 वर्ण दिए गए हैं, ये 5 वर्ण बच्चे से पूछना है। इनके अलावा भी कोई 5 वर्ण हम बच्चे से पूछ सकते हैं। यदि बच्चा बता देता है तो पहले कॉलम पे राइट का निशान। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ कि इस शब्द की आवाज़ें बताए। तो साथियों यहाँ पे आज लिखा हुआ है तो आज में कितनी आवाज़ें निकल रही वो बताना है, आवाज़ बताना है। यहाँ पे वर्ण या शब्द नहीं बताना, आवाज़ बताना है। और साथियों आवाज़ संबंधित जानकारी हमारी शिक्षक संदर्शिका में और बच्चों की जो वर्क बुक है उसमें दी गई है, तो हम भली भांति जानते हैं। तो यदि बच्चा आज में कौन कौन सी आवाज़ आ रही, कितनी आवाज़ आ रही वो बता देता है तो दूसरे कॉलम पर राइट का निशान। इसी प्रकार से अगले नंबर पर आप देखेंगे तीसरे नंबर पर इस शब्द की आवाज़ें बताइए। तो यहाँ पे इमली लिखा हुआ है, इमली में कितनी आवाज़ आती है, यदि बच्चा बता देता है तो तीसरे वाले कॉलम पर राइट का निशान, अन्यथा साथियों कोशिश जारी वाले कॉलम पे राइट का निशान लगाएं। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए जो वीडियो है साथियों बहुत मेहनत से बनाया जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथियों आपको एक ही वीडियो में जो कार्ड है वो किस प्रकार से बनना है, साथियों कहाँ पे कौन सी गतिविधि होगी, कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी और कौन कौन सी सावधानी रखना है, इन संपूर्ण बातों की जानकारी साथियों दी जा रही है आपको। इसलिए आपसे अपेक्षा है कि साथियों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। इसी क्रम में साथियों स्टॉल नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे गणित की पूर्व तैयारी संबंधी गतिविधि की जाती है साथियों, क्योंकि हम कई बार एफएलएन मेले का आयोजन कर चुके हैं साथियों। और साथियों जो स्टॉल पे चिपकाने के लिए जो स्टिकर की आवश्यकता होती है वो स्टिकर किस प्रकार के होंगे उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और स्टिकर भी मिल जाएगा। साथ ही साथियों सामग्री संबंधित तथा एफएलएन संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी, जैसे ट्रैकर कैसे बनना है, कार्य योजना कैसे बनाना है, समूह निर्माण कैसे करना है, इस प्रकार साथियों एफएलएन मेले में कौन कौन से प्रपत्र भरना है सभी जानकारी मिल जाएगी साथियों। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों गणित की पूर्व तैयारी संबंधी गतिविधि में पहली गतिविधि है साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे पत्थर दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे गिनना, पहले नंबर की गतिविधि में गिनना है तो पहले नंबर पे 3 पत्थर दिए गए, बच्चे से कोई सी भी 3 वस्तु या 3 पत्थर गिनवाना है। यदि बच्चा बता दे तो राइट का निशान। दूसरे नंबर पे 5 कंकड़ या फिर कोई सी भी वस्तु गिनवाना है, बच्चा बता दे तो राइट का निशान। इसी प्रकार से तीसरे वाले कॉलम में 9 कंकड़ दिए गए, इस प्रकार से बच्चे से गिनवाना, बच्चा बता दे तो राइट का निशान, अन्यथा कोशिश जारी वाले कॉलम पे राइट का निशान। और सामग्री में साथियों आप देख सकते हो बीज ले सकते हो, कंकड़ पत्थर
ले जा सकते हो जिससे बच्चे से कोई वस्तु गिनवाना है, तो इसलिए गिनना संबंधी गतिविधि संपन्न हो जाएगी। दूसरे नंबर पे अंक पहचान की गतिविधि है। पहले नंबर पे बच्चे से आपको 3 अंकों की पहचान करवाना है, वो भी यहाँ पे दिया गया है कि शुरुआत के 3 अंकों की पहचान करवा लेना है, क्योंकि कक्षा 1 के बच्चे हैं। कक्षा 1 का FLN मेला रिपोर्ट कार्ड है साथियों। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे आपको 4 से लेकर 6 तक के जो अंक है वो पहचान करवाना है। फिर इस प्रकार से अगले में आप देखेंगे तो 7 से 9 तक के अंक की पहचान करवाना है। इस प्रकार से अंक पहचान में साथियों 1 से 9 तक के अंक यदि बता देता है बच्चा सभी अंक, तो आप देख सकते हो पहले 3 अंक बताने पर पहले वाले पर राइट का निशान, फिर 4 से 6 तक के बताने पर दूसरे वाले राइट का निशान, और यदि 7 से 9 तक का बता देता है तो तीसरे वाले पे राइट का निशान, अन्यथा कोशिश जारी वाले कॉलम पे साथियों राइट का निशान लगा देना है। इसी क्रम में अगली गतिविधि है बढ़ते क्रम में। तो साथियों यहाँ पे पत्तियाँ दी गई है, ये जो पत्तियाँ हैं इस प्रकार की पत्तियाँ हम ले सकते हैं। पत्तियाँ ले करके ही बच्चों को दिखाएंगे और उनसे क्रम में लगवाना है। तो पहले नंबर पे 2 पत्तियाँ उनको क्रम में लगाना, दूसरे नंबर पे 3 पत्तियाँ उनको क्रम में लगाना, फिर अगले क्रम में आप देखेंगे तीसरे नंबर पे तो 5 पत्तियां लेना और उनको क्रम में लगाना। तो साथियों क्रम 2 प्रकार के होते हैं, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। इस प्रकार साथियों बच्चों से पत्तियों का क्रम पूछ लेना है, बच्चा बता देता है तो चैट बॉक्स में आपको टिक का निशान लगा देना है, नहीं बताता है तो कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इसी क्रम में साथियों गणित की पूर्व तैयारी में जो चौथी गतिविधि है तुलना की है। तो पहले नंबर पे यहाँ पे 3 वस्तुएं दी गई, इन 3 वस्तुओं में तुलना करना है। यदि बच्चा कर पाता है तो राइट का निशान लगा दें। फिर 5 वस्तुओं में तुलना बताई गई है, तो 5 वस्तुओं में तुलना यदि बच्चा कर पाता है तो दूसरे पर राइट का निशान। और उसके बाद में यहाँ पे 6 वस्तुएं दी गई है जिनमें आप देख सकते हो आकार में तुलना कर सकते हैं, रंग में तुलना कर सकते हैं। तुलना करने के बहुत सारे आसान तरीके जो बच्चे कक्षा 1 में पढ़ते हैं वो तुलना कर पाए, उन चीज़ों को पूछ करके बच्चे से ये पूछ लेना। बच्चा यदि तुलना कर पाता है तो तीनों कॉलमों पर राइट का निशान, अन्यथा कोई कॉलम छूट जाता है, कोई स्तर तक गतिविधि नहीं कर पाता है तो कोशिश जारी वाले कॉलम पर राइट का निशान लगाएं। यदि तीनों स्तर की गतिविधि किसी भी भाग की गतिविधि नहीं कर पाता तो भी कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हो ये हमारा स्टॉल नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसी क्रम में हम बात करें तो स्टॉल नंबर 6 की, तो साथियों ये अंतिम स्टॉल होता है जो कि स्टॉल नंबर 6 रहता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही रोचक रहता है, जिसे हम बच्चों के कोना के नाम से जानते हैं। तो साथियों जो बच्चों का कोना है इसमें आप देखेंगे तो शारीरिक विकास संबंधी पहली गतिविधि दी गई जिसमें हाथों का समन्वय। पहले नंबर पे बच्चे से बाटल का ढक्कन खुलवाना है, लगवाना है। यदि बच्चा कर पाता है तो राइट का निशान। इसी क्रम में साथियों आप देखेंगे तो यहाँ पे अगले क्रम की हम बात करें तो यहाँ पे रस्सी के अंदर कुछ चीज़ें जिनको पिरोना है और उन चीज़ों को पिराने के बाद में दोनों सिरों को पकड़ के उसमें समन्वय स्थापित करना ताकि नीचे ना गिर पाए। यदि रस्सी छूट जाती है तो वो चीज़ें निकल जाती है। इस प्रकार का कार्य करने पे दूसरे कॉलम पे राइट का निशान। तीसरे नंबर पे देखें तो बच्चे को चाक या किसी चीज़ के द्वारा बनाया गया कोई आकृति है, कोई चित्र है, जैसे घर की आकृति है, त्रिभुजाकार आकृति है या फिर वर्ग की, आयत की या गोले की आकृति, वो बनाना और उस पर इस प्रकार से लाइनिंग पे कंकड़ जमवाना। क्या बच्चा लाइनिंग पे कंकड़ जमा पाता है? क्या बच्चा हाथों का समन्वय तीनों प्रकार से कर पाता है? तो साथियों इस प्रकार से आप देखेंगे तो बच्चा जिस हद तक कार्य कर पाता है उस पर राइट का निशान लगाना। और यहाँ पे साथियों कोशिश जारी वाला कॉलम नहीं है, क्योंकि बच्चा ये काम आसानी से कर लेता है, इनमें से किसी न किसी काम को तो पूर्ण कर ही लेता है साथियों। तो इसलिए ये चीज़ें हमको सिखाना भी है साथियों, और बच्चों के बताने के बाद में यह गतिविधि उससे करवाना है तो बच्चा आसानी से ये चीज़ कर लेगा साथियों। तो साथियों इसी क्रम में हम देखेंगे तो जो बच्चों का कोना है उसकी अगली गतिविधि है भाषा विकास, रंग भरना। साथियों यहाँ पे बच्चों को रंग भरना है। तो साथियों जो ऊपर के कॉलम की हमारी बात हुई यानी बच्चों के हाथों के समन्वय के कॉलम में, उसमें सामग्री की आवश्यकता होगी तो बाटल की आवश्यकता होगी और कुछ गोटियों की आवश्यकता होगी जिसमें छेद हो और जिनको रस्सी में पिरो सकते हैं, और साथ ही चाक की आवश्यकता होगी जिससे चित्र बना सकें, और कंकड़ की आवश्यकता होगी ताकि बच्चा उस आकृति पे कंकड़ जमा सके। यहाँ पे साथियों सामग्री की हम बात करें तो स्केच पेन की आवश्यकता होगी ताकि बच्चा रंग भर सके। और साथियों यदि आप बच्चों का और सपोर्ट करना चाहे ताकि बच्चा आसानी से रंग भर सके, यदि बच्चों को गाइड करना चाहे तो गाजर का जो रंग भरा हुआ चित्र वो दिखा सकते हैं, खरगोश का रंग भरा हुआ चित्र दिखा सकते हैं, बस का दिखा सकते हैं, ताकि जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है वो बच्चा भी समझ पाए और कार्य को सफलतापूर्वक कर पाए। तो पहले नंबर पर गाजर में यदि सटीक रंग भर देता है, सही रंग भर देता है तो इस शेड बॉक्स में राइट का निशान। फिर खरगोश में रंग भर देता है दूसरे वाले में राइट का निशान, और बस में भी रंग भर देता है तीसरे वाले कॉलम में राइट का निशान।
तो साथियों इसी क्रम में बच्चों का कोना की तीसरी गतिविधि है सामाजिक और भावात्मक विकास, यानी गैर मौखिक, यानी बिना बोले बच्चा समझ पाए, यानी संकेत को समझ पाए, उससे संबंधित गतिविधि है। बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले नंबर पे चित्र में इमोजी में एक लड़की है जो हाथ जोड़ रही है, तो बच्चे से पूछना है कि ये क्या कर रही है। यदि बच्चा बता पाता है तो पहले वाले कॉलम में राइट का निशान। इसी प्रकार से आप देख सकते हो मुंह पे उंगली रखे हुए, एक उंगली रखी हुई है, ये किस बात का संकेत है। यदि बच्चा बता पाता है तो दूसरे वाले कॉलम पे राइट का निशान। इसी प्रकार से कान पकड़ना किस बात का संकेत है या वो क्या दिखाना चाह रही है, तो ये भी कर पाता है, तीसरे वाले कॉलम पे राइट का निशान लगा देना। इस प्रकार साथियों आपने देखा कि जो रिपोर्ट कार्ड है कक्षा 1 के, उसमें कहाँ पर कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी और किस प्रकार से आपको रिपोर्ट कार्ड भरना है साथियों, और साथियों कौन सी गतिविधि किस प्रकार से करवाना है। इस प्रकार साथियों हमने रिपोर्ट कार्ड के सभी पृष्ठों को देख लिया और इस प्रकार से साथियों स्टॉल नंबर 1 से लेकर 6 तक में बच्चे की संपूर्ण गतिविधि कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही ये जो कार्ड है ये भर जाएगा साथियों। उसके बाद में साथियों क्या करना है, तो उसके बाद में जो मेला आयोजक शिक्षक साथी है वो अपने यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे और जो बच्चे के साथ में माता पिता अभिभावक जो भी उपस्थित हुए उनके यहाँ पे सिग्नेचर करवाएंगे। और इस प्रकार से साथियों मेला आयोजक शिक्षक साथी के हस्ताक्षर होने के बाद में तथा माता के हस्ताक्षर होने के बाद में बच्चों को उनकी माता की उपस्थिति में या पिता की उपस्थिति में यह कार्ड मेले के बाद में बच्चों को वितरित किए जाते हैं साथियों। ये सब आप सभी जानते हो साथियों। और इस प्रकार से पूर्ण आशा और विश्वास है कि वीडियो में जो जानकारी बताई गई वो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी कि यहाँ पे साथियों कार्ड भरने से लेके गतिविधि किस प्रकार से करना है तथा कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी और कौन कौन सी सावधानी रखना है, इन सब चीज़ों पे बात की साथियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।